Hello students. So today we are going to understand some important terms used in the non-profit organization. Okay, the first point is donation. Clear? तो as you know donation, what is donation? So अगर हमको कोई भी अमाउंट जो है हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ अमाउंट हम दान देते हैं तो उसको डोनेशन कहा जाता है। तो डोनेशन जो है देयर आर टू टाइप ऑफ डोनेशन। If the donation is of small amount, ठीक है, अगर डोनेशन स्मॉल अमाउंट की होगी, if the donation is of small amount, then it will treated as the revenue receipt. Clear? It will treated as the revenue receipt and thus goes into the receipt income side of income and expense account. ठीक है, and if the donation big amount, ठीक है, if the donation is of big amount, so if the donation is of big amount, in this there is the two case. First, if the donation is of big amount, क्लियर है, अगर डोनेशन बिग अमाउंट का होता है तो उसमें भी दो केस होते हैं। क्या क्या होते हैं? क्योंकि अगर कोई अमाउंट लार्ज क्वांटिटी में है तो जाहिर सी बात है उसके साथ कुछ ना कुछ कंडीशंस या ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं। तो फॉर द जनरल पर्पस एंड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, क्लियर है, वी गॉट ए डोनेशन एंड इन द बिग अमाउंट, ठीक है, बिग अमाउंट, and in the big amount if we have the general purpose or if we have the specific purpose, in both the case this donation will be treated as the capital receipt and thus goes into the balance liability side of balance sheet. ओके, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बता चुका हूं कि अगर आपको कोई भी बिग अमाउंट मिले, चाहे वो जनरल पर्पस के लिए मिले चाहे स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिले, हम उसको कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल नेचर का ही ट्रीट करते हैं एंड दस इट गोज इनटू द लाइबिलिटी साइड। क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई स्पेसिफिक पर्पस से डोनेशन मिलता है तो डेट विल बी योर लाइबिलिटी। ठीक है, अगर आपको डोनेशन मिलता है कि आपको बिल्डिंग बनानी है, अगर आपको डोनेशन मिलता है कि आपको मैच कराना है, मैच फंड के नाम पे डोनेशन मिलता है, तो डेट विल बी योर लाइबिलिटी। ओके, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग, यू हैव टू ऑर्गेनाइज द मैच, क्लियर, सो इट विल गोज इनटू द लाइबिलिटी साइड। क्लियर है? द फर्स्ट पॉइंट इज दिस। द सेकेंड इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन, इट इज जस्ट लाइक अ डोनेशन, बट डोनेट कोई भी कर सकता है, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डोनेशन दे सकता है, लेकिन सब्सक्रिप्शन सब कोई नहीं करेगा, ये केवल ओनली मेंबर्स के लिए होते हैं। ठीक है, अगर आप कोई जैसे इंस्टीट्यूट है, आईसीएआई है, उसके मेंबर्स हैं वो डोनेट करेंगे, आईसीएसआई है उसके मेंबर हैं उस डोनेट करेंगे, कोई चैरिटी है उसके जो मेंबर है वो डोनेट नहीं करेंगे, सब्सक्रिप्शन पे करेंगे। क्लियर है? सब्सक्रिप्शन पे करेंगे। In this also there is the two case. First is big amount and the other is small amount. Clear? Big amount है with specific purpose, big amount plus specific purpose, you already know it will treated as the capital receipt.
or capital nature, and liability side of the balance sheet we record it. क्लियर है? लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, बट स्मॉल अमाउंट है एंड नो स्पेसिफिक पर्पस, स्मॉल अमाउंट है, नो स्पेसिफिक पर्पस है, इट विल ट्रीटेड एज द रेवेन्यू रिसिप्ट एंड वी रिकॉर्ड इन द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट. Clear? We record on the income side of the income and expense account. समझ में आ गया? सब्सक्रिप्शन आपको बहुत देखने को मिलेगा, क्वेश्चन अभी हम कराएंगे तो उसमें सब्सक्रिप्शन आएगा. ठीक है? अगर ये समझ लो कि सब्सक्रिप्शन के अगर केवल सब्सक्रिप्शन लिखा है, अब वो अमाउंट चाहे वो लाख में हो चाहे वो 1000 में हो, ठीक है, अगर वो लाख में दिया है तो 1000 में दिया है, तो अगर केवल सब्सक्रिप्शन लिखा है, सब समझ लो, अगर केवल सब्सक्रिप्शन लिखा है तो समझ लेना कि कोई स्पेसिफिक पर्पज नहीं है एंड इट विल ट्रीटेड एज द रेवेन्यू रिसिप्ट. ओके. लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन के साथ नोट में या कोई एडजस्टमेंट में या क्वेश्चन में लिख दिया कि सब्सक्रिप्शन किसके लिए मिला है, स्पेसिफिक पर्पस दिया है, सो वी विल रिकॉर्ड इन द बैलेंस शीट. ठीक है? द नेक्स्ट वन इज लेगेसी. लेगेसी. अब लेगेसी क्या होता है? लेगेसी कुछ नहीं होता है, लेगेसी होता है विल. मतलब कोई अपनी वसीयत तैयार करवा दे और उसको किसी कंपनी एनपीओ को डोनेट कर दे. ठीक है? तो देन दैट विल कॉल्ड अ लेगेसी. क्लियर है? इट इज जस्ट लाइक अ डोनेशन बट इट इज समथिंग डिफरेंट देन द डोनेशन बिकॉज इट इज नॉन रिकरिंग नेचर का होता है. डोनेशन जो है वो रिकरिंग नेचर का भी हो सकता है. ठीक है? बार बार होता रहता है, आइदर स्मॉल और बिग, बट इट इज ऑफ रिकरिंग नेचर, समथिंग लाइक रिकरिंग नेचर. बट लेगेसी और विल is not a recurring nature, it is a non recurring nature and it will treated as the capital receipt, capital receipt and record on the liability side of balance sheet. Okay, liability side of the balance sheet. क्लियर है? नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं. Now see the next one, sale of scrap. क्लियर? सेल ऑफ द स्क्रैप. स्क्रैप मीन्स होता है जो भी आपके जो अनयूज्ड सामान हैं, जैसे ओल्ड कोई फर्नीचर हो गया या कुछ भी, मतलब जो हम लोग खराब सामान जो अपना बेच देते हैं ना कबाड़ में, उसी को स्क्रैप बोला जाता है. तो सेल ऑफ द स्क्रैप, सेल ऑफ द स्क्रैप जो है वो ऐसा कभी होता है क्या कि हमने 5 करोड़ का स्क्रैप बेच दिया? नहीं, इतना बिग अमाउंट में नहीं होता है, ये होता है स्मॉल अमाउंट में. सेल ऑफ द स्क्रैप जो है स्मॉल अमाउंट होता है, स्मॉल अमाउंट होता है एंड इट इज ऑल्सो रेकरिंग इन नेचर. हर साल हमें कुछ ना कुछ स्क्रैप सेल करने पड़ते हैं ताकि जगह बनी रहे. ठीक है? तो स्मॉल अमाउंट होता है, साथ ही साथ दिस इज रेकरिंग इन नेचर and thus we treated as revenue receipt and record on the we treated it as a revenue receipt and record on the income side of income and expense account.
ओके, फिफ्थ पॉइंट इज एंट्रेंस फीस। क्लियर? फर्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इज एंट्रेंस फीस। अब एंट्रेंस फीस क्या होगा कि अगर हमें कोई भी एनपीओ में मेंबर बनना है, ज्वाइन करना है, तो हमें कुछ एंट्रेंस फीस देना पड़ेगा। ठीक है, ये ईयरली भी होता है, लाइफ टाइम होता है, मेंबरशिप जैसे होता है ना, वही है ये। तो इसमें क्या होगा कि इसको हम दोनों ही तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। कैसे? उसको हम रिवेन्यू रिसिप्ट में भी ट्रीट कर सकते हैं, कैपिटल रिसिप्ट में भी ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन हमको जो भी करेंगे, हम उसका एक नीचे नोट लिख करके उसको मेंशन जरूर करना पड़ेगा कि हमने इसको रिवेन्यू रिसिप्ट माना है या कैपिटल रिसिप्ट माना है। क्लियर है ना? तो अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि आप इसको रिवेन्यू मानिए या कैपिटल नेचर का मानिए, तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो जो क्वेश्चन कहेगा वी विल डू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बट इफ नथिंग इज गिवन, then we are free to record it as the revenue nature or as the capital nature, but we have to write down the note. ठीक है, we have to write down on the note. So it is treated both as revenue, it is treated both as the revenue receipt or capital receipt, but we have to write down the note below. Clear? Notes below. If question is said या इसको रहने दो, or we will do according to क्वेश्चन गिवन। क्लियर है? या तो फिर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करेंगे, अगर क्वेश्चन में कुछ कह रहा है तो ठीक है, नहीं कह रहा है तो हम इसको रिवेन्यू भी मान सकते हैं, कैपिटल रिसिप्ट भी मान सकते हैं, बट वी हैव टू राइट डाउन द नोट्स बिलो। क्लियर है? एक और टर्म्स इसमें बच गया है, उसको भी करा देते हैं, बाकी और जैसे जैसे आएगा हम बताते चलेंगे। फर्स्ट इज एंड फिफ्थ सिक्स्थ इज एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड ये क्या होता है? एंडोमेंट फंड ये होता है कि अगर हमको डोनेशन मिला, ठीक है, हमको डोनेशन मिल गया, छोटे छोटे अमाउंट में डोनेशन मिला है, स्मॉल स्मॉल अमाउंट में डोनेशन मिला है, तो जाहिर सी बात है उसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं रहा होगा, जनरल पर्पस रहा होगा। ठीक है, सपोज कि मान लो कि हमको 500 या 1500, 2000, 3000, 10,000, 500, 700 इस तरीके से करके हमको डोनेशन मिला है। All these are small amount with a general purpose, and suppose the total of all this will be 5 lakh rupees, 10 lakh rupees, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अमाउंट भी बहुत लोग देंगे तो मिल करके एक अच्छा खासा फंड हो जाता है। अब कंपनी जो है क्या करेगी, इस डोनेशन का, इस फंड का, इसको जो है कहीं इन्वेस्ट कर देगी, आइदर इन द शेयर मार्केट, आइदर इन द लैंड। ओके, तो इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देती है। ठीक है, या कहीं इसका एफडी करा दिया, ठीक है, इसका एफडी करा दिया, तो इसको जो है कंपनी इन्वेस्ट कर देती है कहीं ना कहीं, तो उससे जो इंटरेस्ट मिलता है उस कंपनी जो है, एनपीओ जो है, उसको एक जिस भी चीज के लिए उसने इन्वेस्ट किया था, सपोज कि जैसे डोनेशन का ये जो टोटल अमाउंट है वो 10,000 रुपीज है, 10 लाख रुपीज है।
क्लियर है, 10 लाख रुपीज है। अब ये एक हॉस्पिटल है, सपोज कि, या हम स्कूल ही मान लेते हैं, चलो स्कूल मान लेते हैं, ये एक स्कूल है और स्कूल को जरूरत है एक प्लेग्राउंड की, ठीक है, एक प्लेग्राउंड की जरूरत है। तो या यूं समझ लो कि ये स्कूल है 10th तक के, और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन ये सोच रहा है कि हम अगली साल इसको 12th कर देंगे, +2 भी कर देंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चे को फ्री एजुकेशन दे सकें। ठीक है, तो अभी तो ये 10 है, लेकिन आगे 2 साल के बाद कंपनी ये सोच रही है कि इसको हम 12th कर लें। तो अब 2 साल के बाद फंड कहाँ से आएगा? तो अभी जो 10 लाख रुपए इसमें इकट्ठा हुए हैं, कलेक्ट हुए हैं, इसमें से सपोज कि 8 लाख रुपीज जो है ये एक एंडोमेंट फंड में डाल देंगे, या स्कूल फंड के नाम से, स्कूल फंड, और इसको मिटा दे रहे हैं, अब हम लिख लिए होंगे शायद, स्कूल फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से इस 8 लाख रुपीज का ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर देंगे। समझ रहे हो ना? इस 8 लाख रुपीज का स्कूल फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि 2 साल के बाद जो भी पैसा निकलेगा मिलेगा, उससे हम इसका आगे का जो भी हमको प्लानिंग करनी है वो हम अकॉर्डिंगली करेंगे। तो 8 लाख रुपीस का इसने स्कूल फंड इन्वेस्टमेंट कर दिया। इसी स्कूल फंड इन्वेस्टमेंट को एंडोमेंट फंड के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? क्वेश्चन में अभी आएगा, देखने को मिलेगा, उसकी बात मत करो, समझो। ठीक है, एंडोमेंट फंड क्या होता है कि बिग अमाउंट में होता है। अब मान लो कि 10 लाख रुपए में से 5,000 की एफडी नहीं ना कराएंगे, या 10,000 रुपीज की एफडी नहीं ना कराएंगे, नहीं कराएंगे, क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो है ही नहीं। ठीक है, तो एंडोमेंट फंड क्या होता है ना कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। ठीक है, बिग अमाउंट होता है, और वी विल रिकॉर्ड दिस इन द बैलेंस शीट। क्लियर है? हम इसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। तो यहां जो भी अभी क्वेश्चन में आएगा हम इसको करा देंगे। ठीक है, फिलहाल ये सारी चीजें थी, दिमाग में रख लो, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व सम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। क्लियर? सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।